हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की आकलन कार्यपत्रक नंबर 4 जो कि कक्षा छठी के विद्यार्थियों के लिए है, यह लिया गया है सामाजिक विज्ञान से। और इसमें हमें करना क्या है, इसमें हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तरों के घेरे को काला करें, यानी जो पहले 4 प्रश्न हैं वो एक एक अंक के हैं और कुल मिला के 4 नंबर के होंगे। तो चलिए देखते हैं आखिर वो एक एक नंबर के प्रश्न कौन से हैं और उनके सही उत्तरों को हमें पेन या पेंसिल की सहायता से काला करना है। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत एक बहुत विशाल देश है जहां विभिन्न प्रकार की भाषाएं, भोजन, त्योहार और धर्म है। यह कथन भारत के बारे में क्या दर्शाता है? सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें कि भारत में विविधता है, भारत एक विशाल देश है, भारत में कई भाषाएं, या फिर भारतीय लोग किस्मों को पसंद करते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है भारत में विविधता है, ये चीज दर्शाता है। फिर इसके बाद है समर बास्केटबॉल खेल रहा है, उसकी बहन उसके साथ खेलना चाहती है, लेकिन वह कहता है कि तुम एक लड़की हो, तुम बास्केटबॉल नहीं खेल पाओगी। आप इस घटना में क्या देखते हैं? असमानता, विविधता, पूर्वाग्रह या फिर भेदभाव? देखिए, हो कई कहेंगे भेदभाव, भेदभाव नहीं है, भेदभाव तो जब हम करते हैं वो होता है, लेकिन ये एक पूर्वाग्रह है जो कि उसको ऐसा लगता है कि ये लड़की है तो नहीं खेल पाएगी। तो जब हम पहले से ही कुछ चीज सोच लेते हैं तो उसको हम पूर्वाग्रह कहते हैं। फिर इसके बाद है निम्नलिखित देशांतरों के मध्य कितनी दूरी होती है? हर देशांतर के मध्य कितनी दूरी होती है? सही उत्तर 24 घंटे, 60 मिनट, 24 मिनट या फिर 4 मिनट। सही उत्तर है 4 मिनट। हर एक देशांतर पर 4 मिनट का अंतर आता है ना, तो उनकी दूरी भी 4 मिनट की होती है। इस तरह से हमें इसको करना है। चौथा प्रश्न देखते हैं। फिर चौथा प्रश्न है कि प्रमुख यामियोत्तर से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? जो जिससे पूरे विश्व का टाइम सेट होता है। लंदन से, भारत से, जापान से, अमेरिका से? सही उत्तर है लंदन के ग्रीनविच शहर से। याद है ना, हमने समझाया था। अब हमें उन प्रश्नों के उत्तर देने हैं जो कि अगले प्रश्न है और इनके हमें लिख के उत्तर बताने हैं। फिर जो अगले प्रश्न हैं वो 2-2 अंक के हैं, 3 प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 5, किसी भी राज्य के त्योहार और भाषा का नाम लिखिए। तो यहाँ पर आप किसी भी राज्य का नाम, उसकी भाषा और त्योहार लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया पंजाब। पंजाब की भाषा क्या है? पंजाबी। और त्योहार यहाँ पर क्या होता है? लोहरी या लोहड़ी भी इसे हम कहते हैं। फिर प्रश्न नंबर 6 है, अपने आसपास देखे जाने वाले लड़कियों और लड़कों के बीच किन्हीं 2 भेदभावों का वर्णन कीजिए। देखिए, 2 भेदभाव हैं कि लड़कियों को रात में अकेले जाने की इजाज़त नहीं होती जबकि लड़कों को होती है, और दूसरा, लड़कियों की शादी जल्दी करवा दी जाती है और उन्हें नौकरी करने की इजाज़त भी नहीं मिलती। फिर प्रश्न नंबर 7, ग्लोब पर किसी स्थान की स्थिति को पता लगाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? तो ग्लोब पर स्थान की स्थिति को पता लगाने के लिए हमें अक्षांश और देशांतर रेखाओं की आवश्यकता होती है। अब इसके बाद 3-3 अंक के प्रश्न। फिर है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है और ग्रीनविच के वो स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में दिशा में होंगे, वो ग्रीनविच समय उनका क्या होगा? हमेशा ग्रीनविच समय से आगे होगा, और जो पश्चिम में उनका समय पीछे होगा। तो हमें खाली स्थान में ये लिखना है। फिर 9वां प्रश्न, अक्षांश रेखाओं को परिभाषित कीजिए। तो देखिए, भूमध्य रेखा के समानांतर खींचे हुए वृत्तों या आड़ी रेखाओं को अक्षांश वृत्त या रेखाएं कहते हैं, और ये रेखाएं उत्तर से दक्षिण दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर खींची जाती हैं और ये पूर्ण वृत्ताकार होती हैं। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, 68 डिग्री पूर्व में समय की गणना करें जब ग्रीनविच में शाम के 4 बजे हों। तो देखिए, ये तो हमें पता है कि 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट, ये तो हमें पता ही है। ठीक है, आप इसको ऐसे लिखना। तो 68 डिग्री देशांतर यानी कि 68 गुना 4 वो होता है 272 मिनट। अगर आप इसको 60 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 4 घंटे
और 32 मिनट। ठीक है, क्योंकि 60 चौक 240 होते हैं और बाकी बचे 40 माइनस कर दो तो 32 बचेंगे, 32 मिनट, 4 घंटे 32 मिनट आ जाएगा। और इसका मतलब जब ग्रीनविच में शाम के 4 हो, ग्रीनविच में शाम के 4, तो ये हो जाएगा 4 PM और इसमें आप प्लस करोगे 4 घंटे 32 मिनट्स को, तो कितना आ जाएगा 8 घंटे, मतलब 8.32 PM आ जाएगा, यानी रात के 8:32 हो रहे होंगे। ठीक है, तो ये इसका उत्तर है। आप यहाँ पर रात्रि भी लिख सकते हो। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।